ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वेद भरदेश में वेद मित्र और सर्व स्वस्थ नाम के दो ब्राह्मण मित्रता के भाव से रहते थे। ये दोनों बड़े ही विद्वान सदाचारी स्नान संध्या आदि क्रियाओं को करते थे। वे जीवन यापन करते थे। वेद मित्र के एक पुत्र था जिसका नाम था सुमेधा और सर्वस्वस्थ के पुत्र का नाम था सोमवंत। ये दोनों पुत्र समवयस्क के थे। साथ ही ये दोनों का योग्य पवित्र आदि संस्कार भी हुआ था। दोनों बाल्यकाल में ही वेद, तर्कशास्त्र, व्याकरण, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र आदि का सब विद्याओं के पारंगत हो गए थे। एक दिन अति प्रसन्न होकर पिताओं ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, पुत्र, तुम लोग ने बाल्य कल्याण में ही सारी विद्या पढ़ ली। तुम्हारी अवस्था 16 साल की हो गई। तुम लोगों को विवाह का समय हो गया। इसलिए विद्या परदेशी राजा को अपनी विद्या से प्रसन्न कर धनोपार्जन करो। ऐसा कहने पर वे दोनों द्विज नंदन विदर्भ राजा के समीप गए। वहां पर अपने गुणों के द्वारा राजा से कहा, हे महाराज, हम दोनों विवाह के लिए उद्योगशील हैं। हमारे पास धनुभाव। यह सुनकर राजा हंसकर कहने लगे कि निषराज की पत्नी सिमिति नाम की सती रहती है। वह पति सोमवार को अंबिका से सहित महादेव जी की पूजा करती हैं। वेदांग संपत्ति ब्राह्मणों को भक्ति से पूजा कर बहुत धन देते हैं। तुम दोनों में से एक स्त्री का वेश और दूसरा उसका पति बनकर सिमितनी के घर जाओ। वहाँ भोजन करो और बहुत सा धन लेकर वापस आओ। दोनों मित्र सोच रहे हैं कि हम कैसे जाएं झूठ बोलकर। हम दंभ से कैसे दरबार में जाएं। यदि किसी प्रकार का गुप्त कर्म जान लिया गया तो हम लोगों से जो पूर्वशील आचरण आदि गुणों वे नष्ट हो जाएंगे और दुनिया में धर्मोचक कहेंगे हम और हमारी बात कोई भी नहीं सुनेगा। राजा ने कहा, देवताओं के गुरुओं के पिता माता और पृथ्वी पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। फिर द्विज कुमार ने विचार किया कि हम राजा की प्रजा हैं। राजा की आज्ञा से श्रेयस्कर वह अच्छी हो या बुरी नहीं। ओम नमः शिवाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।